हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। एग्ज़ाम के पहले की एंग्जाइटी या 2 दिन पहले की या एग्ज़ाम की सुबह की एक्सट्रीम एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा कि कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज़ एंग्जाइटी? गूगल कहता है इट इज़ एन इंटेंस एक्सेसिव परसिस्टेंट वरी एंड फियर अबाउट एवरीडे सिचुएशन, फास्ट हार्ट रेट, रैपिड ब्रीदिंग, स्वेटिंग। सोचो ये सब अगर एग्ज़ाम की सुबह या 2 दिन पहले हो रहा है तो आप कैसे फोकस करोगे एग्ज़ाम पे, है ना। अब समझते हैं ये क्यों होता है। हमारा दिमाग ना यूजलेस ओवरथिंकिंग बहुत करता है। एंग्जाइटी होती है क्योंकि कोई चीज़ पर्टिकुलर एग्ज़ाम बहुत मैटर करती है हमारे लिए। साल भर खून पसीना एक करके पढ़ाई जो की होती है ना। तो जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तरह तरह के थॉट्स आना नॉर्मल है। यार पढ़ा तो है मैंने सारा सिलेबस, बट अगर कुछ छूट गया हो मुझसे और वही एग्ज़ाम में आ गया तो, या अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में ब्लैंक हो गई तो, मुझे पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं आया तो, फेल हो गई तो, मम्मी पापा क्या सोचेंगे यार, फ्रेंड्स लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ेंगे फिर से, एंड अबव ऑल मैं खुद भी शैटर हो जाऊंगी। इन सारे निगेटिव थॉट्स का केओस चल रहा होता है हमारे दिमाग में। दिमाग भी सोचता होगा यार पढ़ा हुआ सिलेबस रिटेन करूँ या तेरी फालतू की ओवर थिंकिंग को प्रोसेस करूँ मैं। एंग्जाइटी तो होगी क्योंकि ये निगेटिव थॉट्स का केओस आपके दिमाग के अंदर अकेले टैकल कर रहा होता है दिमाग इंटरनली। वो बोलता है ना, दुख बांटने से कम होता है, ओवर थिंकिंग भी एक्सप्रेस करने से कम हो जाती है। तो घर में दोस्तों में या फिर घर में किसी का दिमाग का दही करने से अच्छा खुद अपना रूम बंद करो और मिरर के सामने खड़े होके खुद से ही बात करो कुछ मिनट। बोलो खुद को, बोल भाई, निकाल दे भड़ास सारी। दोनों कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करो, पॉजिटिव और निगेटिव, और उसके सॉल्यूशंस भी। जैसे क्या हो जाएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा, पेपर तेरे से छूटे हुए टॉपिक्स पेपर में आ जाएंगे तो क्या, सिलेबस तो पढ़ा है ना पूरा। भले ही एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख ही लूँगी मैं, और क्या हो जाएगा। अगर मैं ब्लैंक हो गई तो फ्यूचर के बारे में सोच के खुद के माइंड को इतना एंगेज करोगी और पैनिक करवाओगी तो ब्लैंक तो होगा ही ना। पढ़ा हुआ है सब, तूने साल भर पढ़ाई की है, बस एग्ज़ाम के टाइम पे खुद को काम रख के सब याद करने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। एंड द बिगेस्ट फियर, फेल हो गई तो संभाल लूँगी मैं खुद को यार। आई हैव रीच दिस फार इन लाइफ बिकॉज आई हैव बिन स्ट्रॉन्ग इनफ। इस बार भी संभाल लूँगी खुद को। 2 दिन रो लूँगी, फिर आई विल गेट माई सेल्फ ऑन ट्रैक अगेन। और रही रिलेटिव्स क्या कहेंगे की बात, या मम्मी पापा क्या कहेंगे की बात, रिलेटिव्स का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वॉट दैट शुड मैटर टू यू इज़ यू। और पेरेंट्स समझ लेते हैं यार। अभी हो गई निगेटिव पॉसिबिलिटीज डिस्कस, अब पॉजिटिव सोचो क्या क्या हो सकता है। जो तुमने पढ़ा वही सब एग्जाम में आ गया, तुम्हें पढ़ा हुआ सब कुछ टाइम पे रिकॉल हो गया, पेपर में सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो तुम, एंड यू आर द हैप्पीएस्ट वाइल लिविंग द एग्ज़ाम हॉल। पेरेंट्स को घर जाके बताओगे पेपर कितना अच्छा गया है, उनको सुन के कितनी खुशी होगी, उनके चेहरे के रिएक्शन को इमेजिन करो। एग्ज़ाम के बाद जो सारे हैंगआउट्स और सारे प्लान्स तुमने पोस्टपोन करे थे पढ़ाई की वजह से, वो सारे फाइनली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। खुद को सोचो कितने खुश हो, इमेजिन करो। अब जब आपने सारे थॉट्स वर्बली एक्सप्रेस कर दिए हैं, मिरर के सामने बाहर निकाल दिए हैं, अब बहुत हल्का फील होगा, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि सारे थॉट्स आपने एक्सप्रेस कर दिए, अभी वही थॉट्स फिर से रिपीट दिमाग में नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, अब फ्रेश मूड से एग्ज़ाम दो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।